जाएगा सामने कि कौन और उप मुख्यमंत्री होगा। ये तो वारिस पठान भाई समय होगा आना, नहीं निकलने दूंगी, आऊंगी, लेकिन पहले वारिस भाई अब ये कह रहे हैं समय आएगा। अब समय का मुहूर्त कब आएगा ये आप कंचना जी से पूछिए, क्योंकि दुनिया भर के जवाब दिए। तेजस्वी सीएम बन गए, अरे भाई बन गए, सवाल तभी उठा था जब एक मिनट कंचना जी कम से कम मुझे मेरे शो में बोलने, मैं 1 मिनट इनका भी पूछ लीजिएगा, मेरा ये सवाल है आपसे। ठीक है पहुंचा दीजिए। वारिस भाई नहीं, मेरे किसी सवाल का भी नहीं दी, लेकिन वारिस भाई कंचना जी कह रही है जब समय मिलेगा बता देंगे, जल्दी क्या है? वारिस भाई सी टीम है भारतीय जनता पार्टी। देखिए नविका जी, हमारे लिए तो एक तरफ ये बीजेपी और एनडीए है, इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं कि कभी कोई मुसलमानों को ये टिकट देंगे या उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे लिए ये महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, तेजस्वी है, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी है। अब इनसे कुछ उम्मीद थी, मगर आप देखिए क्या हो रहा है। अरे अफसोस की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है नविका जी कि 14% वाला यादव सीएम बन जाता है, 2% वाला सैनी जी की पार्टी वाला डिप्टी सीएम बन जाता है, मगर 19% वाला मुसलमान, उसका अता पता ठिकाना नहीं है। उसको क्यों नहीं बना सकते भाई? आपने तो स्लोगन दिया था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, MY समीकरण। तो मुसलमान क्या खाली दरी बिछाएगा? मुसलमान क्या खाली टेबल कुर्सी लगाएगा, आपको हार फूल पिनाएगा? मुसलमान चुनाव के पहले मुसलमान हमारा भाई है, उसके बाद अपना काम बनता भाड़ में जाए मुसलमान की जनता। अरे तो इसी तरह से अगर आप करोगे तो मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कब होगा? फिर क्या आप बात करते हो कि हिस्सेदारी की, और हम जब हिस्सेदारी की बात करने जाते हैं तो हम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते। बताइए नाविका जी, क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये इंसाफ हुआ मुसलमानों के साथ? आपको 19% में कोई एक मुसलमान चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का डिप्टी सीएम बन सके। उनको तो ओवैसी जी में भी नहीं दिखा। ओवैसी जी ने तो 3 बार चिट्ठी लिख दी थी कि महागठबंधन में ले लो, उनको ही नहीं माना आपने। ये क्या MY फॉर्मूला आपका? जवाब दीजिए। बहुत वारिस भाई जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वारिस जी मेरा आपसे सवाल है, नहीं सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे नाविका जी मैं जवाब ही दे रही हूँ, कभी कभी सवालों में भी जवाब होता है। अरे मेरा सवाल कभी कभी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सुन लीजिए, जिसको आप डिप्टी सीएम बना सको, सुन लीजिए, बताओ मेरे को क्यों नहीं बनाया? आज बिहार में जो वारिस जी आप ही का सवाल का जवाब दे रही हूँ, जो लाइन आप बोल रहे हो वही लाइन जनसुराज पार्टी बोल रही है, वही लाइन भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। तो मतलब आपने सिद्ध कर दिया, बीजेपी हो, जनसुराज हो, IM हो, ओवैसी जी की पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट सपोर्ट करती है हैदराबाद में, लेकिन कंचना जी को लग रहा है कि वो आपकी सी टीम है, बी टीम है, ए टीम है। शहजाद भी बोलना है। नाविका आपको मैं 2 उदाहरण बताता हूँ। एक उदाहरण, वारिस जी 10-15 सेकंड प्लीज। एक उदाहरण 2005 में जब अनडिवाइडेड बिहार था। वारिस जी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। जब अनडिवाइडेड, 1 मिनट जब अनडिवाइडेड बिहार था तब लालू जी की पूरी सीटें नहीं आई थी, तो रामविलास पासवान जी ने बोला था आप मुस्लिम सीएम बना दो और हम समर्थन कर देंगे। तब लालू जी ने लात मारी थी LJP को, लात मारी। मैम देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। नाविका फिर आप बोलते हैं कि आप भड़क जाते हो, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। नाविका दिस इज नॉट फेयर कि मेरी बात ना बोलने फिर काउंटर का समय। आप बोलती हैं कि किसी के बीच में मत बोलो, हम नहीं बोलते, पर वो हमारे बीच में लगातार। तो मेरी पहली बात तो यह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी इग्नोर किया, और रामविलास पासवान जी ने जब ऑफर दिया था मुस्लिम सीएम बनाने तब भी, क्योंकि इनको दरी ही बिछानी है मुसलमानों से। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बोल रही हैं, हमने इनको 2 सवाल स्पेसिफिक पूछे। क्या भगत सिंह जी की तुलना हमास से? उस पर कोई जवाब नहीं। क्या बिहारियों का अपमान जो किया DMK के से लेकर महुआ मोइत्रा ने, उस पर कोई जवाब नहीं। पर मैं 10 सेकंड में से एक सवाल पूछना था। अभी CM फेस की बात हुई, नाविका प्लीज 15 सेकंड दीजिए। आज के बाद ये पूरी डिबेट सेटल हो जाएगी इस पूरे विषय पर। जनमानस ये तय कर बैठा है कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार यहाँ NDA सरकार बनने जा रही है। ये क्या इसका मतलब? एक सेकंड बीच में चुप, मेरी बात हो जाए। नाविका प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू नाविका ही कैन स्पीक इन हिज टर्न प्लीज। नाविका ही कैन स्पीक इन हिज टर्न, आई विल लेट यू स्पीक। आप बोलिए ना। नीतीश जी के बारे में स्पष्ट बोल रहे हैं अमित शाह जी कि उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी।
अब मैं बोल रहा हूं कि मैं पप्पू यादव और राहुल गांधी ने कल ट्वीट तक नहीं किया और पप्पू यादव ने बोला तेजस्वी चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी का ट्वीट आया कल से? बताइए, जवाब दीजिए अश्विनी जी, जवाब दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट आया क्या? राहुल गांधी का ट्वीट आया? आप घुसपैठी हैं क्या देश ये में? देखिए, आप इस देश के नागरिक हैं कि घुसपैठी? आप पहले इसका जवाब नागरिक दीजिए। है ये। इसका कोई तुक नहीं, तुक है नहीं, तुक क्योंकि नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुनावी रैली नागरिक का में डोंट देश के लेसन सारे कहते हैं। मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर बोला कहाँ है, बोला? नहीं बोला है, बोला है। 2024 की रैली में बोला है कि आपकी ये सारी अश्विनी जमीन जी, थी, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अश्विनी जी, झूठ बोलने वालों को और झूठ बोलने वालों को और गलत न्यूज वालों को मैं गठड़ी बना देती हूँ, क्योंकि मुझे फेक न्यूज से बहुत एलर्जी है। मैं आपको कह रही हूं कि आज प्रधानमंत्री ने पूरा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रिजल्ट आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं अभिजीत अय्यर मित्रा, ये कौन सी बात है जिससे महागठबंधन इतना घबरा रहा है? राहुल गांधी वहां जा नहीं रहे। राहुल गांधी की पार्टी सवाल उठा रही थी कि चुनाव के बाद देखेंगे किसकी कितनी संख्या आएगी और इसीलिए तभी तय होगा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसीलिए ये सवाल उठा। नहीं तो सबको पता है कि राहुल गांधी तो बिहार का फेस है नहीं, तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के फेस हैं। ये सवाल ही तब उठा जब राहुल गांधी ने रिफ्यूज कर दिया और बाकी लोग इस तरह के स्टेटमेंट। और पप्पू यादव तो कल तक कह रहे थे राहुल गांधी के चेहरे पर ही सब जगह होगा, लेकिन आज सांप सूंघ गया। हमास के मुद्दे पर और भगत सिंह जी के मुद्दे पर कोई शब्द नहीं है सिवाय इस गलत बयान के। देखिए, ये कितना महत्व रखते हैं बिहार पे, ये अब तक हमको साफ साफ पता होना चाहिए। उनको 15 दिन कोलंबिया जाने का फुर्सत है। एक कोलंबियन कॉफी वाले से आप कॉफी कैसे बनाते हैं, अरे वाह वाह इसकी क्या सुगंध आ रही है, आप कैसे रोस्ट करते हैं, जाके यूट्यूब वीडियो बनाने का टाइम है। पर जाके एक बिहारी से पूछना भाई आपके लिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए टाइम नहीं है। दूसरी बात मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम दोनों में से किसी ने मुख्यमंत्री का पद कौन ग्रहण करेगा इसके बारे में हमने नहीं पूछा था। इन्होंने ऐसे जवाब दिया जो प्रश्न किसी ने पूछा भी नहीं था। जो प्रश्न पूछा गया डीएमके के बारे में कि वो बोलते हैं कि बिहारी ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या क्या। सी आई डिडंट इंटरप्ट यू, यू शुडंट इंटरप्ट मी, इट्स बैड मैनर्स। डीएमके ने इतने अभद्र भाषा इस्तेमाल किया है बिहारियों के लिए, इस पे एकदम फेविकॉल का पूरा डब्बा पी के रखा है इन लोगों ने। तीसरी बात आई हमास पे और इमरान मसूद पे। देखिए इमरान मसूद जी आई थिंक स्कूल फेल हैं, तो आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिम। बट हमास ने 7 अक्टूबर पे इजरायली औरतों का बलात्कार किया था, बच्चों का सर फोड़ा था दीवार पे, बच्चों और माओं पे केरोसिन लगा के जलाया डाला। भगत सिंह ने ऐसी कुछ भी किया था? एक प्रोबेट ऑफिसर, गोरे प्रोबेट ऑफिसर को मारा था और उसके पीछे जो कॉप आया था उसके पीछे उन्होंने गोली चलाई थी। दूसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली में लो इंटेंसिटी बॉम्ब को उस जगह फेंका, देख के फेंका जहां कोई बैठा नहीं है, क्योंकि ये फिर भी इलेक्टेड होके आए हैं। किसी मासूम पे कभी भी ये नहीं किया और फिर पैम्फलेट करके उन्होंने खुद अपने आप को हैंड ओवर किया। कभी औरतों और बच्चों के पीछे जैसे हमास अपने ब्यूबोनिक प्लेग कैरिंग रैट्स की तरह जो बिल्कुल चूहा की तरह जो बैठे रहते हैं, उनकी तरह नहीं किया। और इन्होंने, इमरान मसूद ने बेसिकली क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि भगत सिंह ने ऐसे औरतों के साथ अभद्रता की है, बच्चों के साथ